दोस्तों, अगर नाम से ही सारे काम बन जाते तो राम खिलावन, राम सिंह, राम प्रताप को भी लोग भगवान राम की तरह पूजते। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केसरी चैप्टर 2 की। जस्ट बिकॉज केसरी नंबर 1 केसरी हिट हो गई थी, उसमें कोई मटेरियल था, सब्सटेंस था, स्टोरी थी और थोड़ा था नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी थे, और वो मूवी काम हो गई। यही सोचा इन लोगों ने कि हम इसी दौड़ में दौड़ते हैं, नाम ये रख लेंगे बट काम हम कुछ और करेंगे। दोस्तों, करण जौहर जब इनके ऊपर आरोप लगे थे कि नॉपोटिज्म, ठीक है भाई, उसका पैसा वो किसके ऊपर बर्बाद करना चाहता है, उसने वो बर्बाद करके देख लिया तो फायदा नहीं हुआ। अब उसने प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया, तो धर्मा ने अधर्मा की भी हद मचा दी है। इतने कंफ्यूज है ये लोग। आप ये पढ़िए, इसका जो शुरू में डिस्क्लेमर आता है, पहले बोलते हैं सत्य घटना पर आधारित है, फिर बोलते हैं इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमने हिसाब किताब तोड़ मोड़ रखा है, इसका सच ना माने। तो भाई, कभी तुम बोलते हो सत्य घटना में है, कहीं बोलते हो ये झूठ है, तो भाई तुम पहले डिसाइड कर लो तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। धर्मा प्रोडक्शन, केप ऑफ गुड फिल्म और लियो ने पूरा जोर लगाया है इसे बनाने में। जी ने भी जी जान का जोर लगा है। जियो हॉटस्टार क्या बात करे, और स्टार ने भी गोल्ड बहुत सारा इसमें झोंका है। बट ये मूवी का हुआ है सत्यानाश। मैं इस मूवी को 5 में से दूंगा 1.5 नंबर। ऐसा नहीं है कि कोई हीरो अच्छा है तो कि सारी मूवी अच्छी होंगी। आप अगर गौर करो, एक फेस था अमिताभ बच्चन की, सारी मूवी फ्लॉप होती, फिर हिट होने लगी। सलमान खान की हिट होती, फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़, अभी लास्ट वाली भी देख लो, फ्लॉप हुई। शाहरुख खान की हिट होती रहती है, जीरो के बाद हैरी मैट सीजल के बाद फ्लॉप होती रही। आमिर खान की हिट होती रहती है, फिर ठग दो हिंदुस्तान वगैरह, उसके बाद फ्लॉप होती रही। तो ऐसा नहीं है कि नाम से पिक्चर चलेगी, देखो काम से चलती है, काम से। अक्षय कुमार का भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछला बहुत अच्छा है, बहुत फ्लॉप भी दिए है ना, मतलब ज्यादा परसेंटेज फ्लॉप के। बट जब खिलाड़ी एक्शन कर रहे थे तो खिलाड़ी फ्री चली, फिर एक कॉमेडी में आगे हेरा फेरी, भूल भुलैया, ठीक है। फिर जब से इन्होंने जुआ केसरी का पान मसाला बेचना शुरू करा और थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी तब से इनका झुकने लगा था, तब से शायद इनके मनोज दिन शुरू हो गए, जैसे कंगना रनावत के होते। देखो, तुम कलाकार हो, कलाकारी करो, है ना। ये जो पॉलिटिशियन वाला काम पॉलिटिक्स में छोड़ दो, दो नाव में नहीं चला जा सकता। वो उनके पास कुछ और काबिलियत है, वो उससे कमा रहे नेता। तुम नेता नहीं हो, तुम पे टैलेंट है, अदाकारी है, उससे कमाओ भाई। तुम कहां फंस गए चक्कर में? इनको लगा जैसे पुष्पा पुष्पा 2, गदर गदर 2 चल रही है, अभी बॉर्डर बॉर्डर की बॉर्डर 2 आ रही, तो ये सोच रहे हैं कि नाम से चल जाए। अगर तो सेम सीक्वल है, देखो इसमें सिर्फ नाम सेम है मगर स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। पहली बात तो इनको खुद नहीं पता कि सच दिखा रहे हैं कि झूठ दिखा रहे हैं। इन्होंने खुद बोला है कि इसमें ज्यादा लेन देन नहीं है सच्चाई का। तो फिर बोलते हैं इस घटना पर, सच्ची घटना पर आधारित है। देखो, घटना सच्ची है, इतनी ही भयानक और क्या बोल सकते हैं, दर्दनाक घटना है। मतलब मैं रहा हूं अमृतसर में, मैंने वो जलियांवाला बाग देखा है। वो गली सी है, दीवारें हैं, पतली गली है, गैलरी टाइप है, आगे बड़ा सा ग्राउंड है, उधर कोने में अभी भी वो कुआं है। और अब तो कुएं को वो ग्रिल से ढका होकर गिर न जाए, अभी भी दीवारों में हर एक आदमी के नाम की छेद वहां पर है। मतलब छेद देखोगे तो आपको तब अंदाजा होगा कि भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारता। और इतने बड़े और दर्दनाक इंसिडेंट्स को इन्होंने कोर्ट रूम तक लेके खत्म कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत वो सीन है कि जलियांवाला बाग, जनरल डायर, गोली गाली कांड का, और उसके बाद खत्म। जो मेन मुद्दा था, इतनी कैसे बताऊं मैं, पूरी मूवी कोर्ट कचहरी में घूमती रही। तो पहले ये अक्षय कुमार साहब चमचे हुआ करते थे किसके, अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनके उनको केस जिताते थे। फिर ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, ये बच्चे ने इनको कुछ बोला, ये बुरा मान गए, ये फिर इनकी आत्मा जाग गई। फिर ये अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब बेसिकली जनरल डायर को दोषी देने के लिए केस लड़ने लगे। उधर से इनकी जो वाइफ का रोल करा हुआ है अनन्या पांडे ने, और काफी मोटी लग रही है, नहीं तो पतली लगती थी, वो है। और फिर जब ये उनके खिलाफ लड़ने लगे तो वहां से आर माधवन को अंग्रेजों के फेवर में केस लड़ने के लिए बुला लिया गया। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, हम लोग हमेशा अंग्रेजों को गाल देते हैं, मुगलों को गाल देते हैं। आप मुझे बताओ, अंग्रेज मुगल आए थे, वो राजा थे, उनकी सेना तो हिंदुस्तानी थी। इस केस में भी ऐसी हुआ है। जनरल डायर जब थे, उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया, उनके हाथ में डंडा में था, खाली हाथ है, और सारे हिंदुस्तानी ने मारा। उन्हें डाउट था कि सिख फौज नहीं मार पाएगी अपने भाई बंधुओं को गोली, तो वो मूवी में दिखाया गया, मुझे पक्का नहीं पता, मूवी में बोला गया है कि गोरखा और बलूच वाली फौज को बुलाया, उन्होंने मारा है। तो हिंदुस्तानियों ने ही हिंदुस्तानी को मारा है। सेम मुगलों के टाइम होता, राजा ने खुद नहीं मारा, हिंदुस्तानियों ने ही मारा, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान नहीं था, साम्राज्य था।
ये मुगल साम्राज्य, ये मराठा साम्राज्य, ये शिवाजी साम्राज्य, सब अपना अपना पर्सनल वेलफेयर देखते थे कि मेरी एरिया बाउंड्री लाइन यहाँ कोई ना, बाकी मरो तो मरो। अब कभी हम उनको गालियां देते हैं, मगर हम मरे जाते हैं ब्रिटेन का, यूरोप का, वहां का वीजा लेने के लिए। अब वहां जाकर हम चपरासी, ड्राइवर, नौकरी, माली की नौकरी करने को तैयार है। तो जहां पैसा चाहिए तो तुम्हारे दोस्त बन गए, जब मूवी बनानी हो तुम्हारे दुश्मन थे। सेम मुस्लिम वाला एंगल है, जो गरीब मुस्लिम है वो दुश्मन है। अब अरेबियन कंट्री चले जाओ, हमारे नेता भी वहां जाते हैं, हम भी जाते हैं, नेताजी जाते हैं, बड़े गर्व से गले मिलते हैं, हम लोग भी जाते हैं वहां नौकरी करने के, तब वो अच्छे हो जाते हैं। जहां हमारा फायदा है तो अंग्रेज और मुस्लिम हमारे अच्छे हो गए। जहां पर कुछ और दिखाना, जहां पर पर्सनल फायदा देखना है कि मूवी हिट करानी है, तो वहां पर वो दुश्मनी वाला एंगल डाल दो। ये क्या दोगलापन है भाई। मूवी बहुत बोरिंग है, प्रिडिक्टेबल है, मतलब कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा वाव मूवमेंट नहीं है, कोई सस्पेंस या कोई ऐसे क्लाइमैक्स नहीं है। तो ये हो रहा है, वो बकवास कर रहा है, वो बकवास कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लास्ट में जज बोलता है कि जनरल डायर फ्री है, फिर वो कहीं से और सबूत लाता है, फिर उसको कन्विक्शन हो जाता है कि ये इसकी गलती है जनरल डायर की। देखो, इतना सेंसिटिव मुद्दा था जलियांवाला बाग, बहुत ही इसमें नॉस्टैल्जिया, देशभक्ति, इमोशन, हमारा सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ था। अगर कोई इसे ढंग से बनाता, इसको ढंग से मिल्क करता, तो मैं बता रहा हूँ मजे आए थे, मजे आए थे। मूवी बनाने के तो बनाए थे, केसरी और जलियांवाला बाग, मगर जब किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जाता है और डंडे बरसाए जाते हैं, तब सारे हीरो हीरोइन के मुंह चुप हो जाता है। तब भाई, जब उनको जरूरत थी तुम्हारे सपोर्ट की, तब तुम नहीं सामने आए हो, है ना। अब उनके सपोर्ट से तुम मूवी पगड़ी पहन के या वो कड़ा पहन के बना रहे हो। अब तुम चाह रहे हो कि हिट हो जाए। देखो, उससे नहीं है कि हिंदू हिट करेगा, मुस्लिम हिट करेगा। वेरी सिंपल, अगर मूवी में कोई कैची मूवमेंट होगा, कि अट्रैक्शन होगा, बंदा देखता रहे अब क्या हो अब क्या हो, तो चलेगी। ऐसी मूवी बनाओगे तो नहीं चलेगी। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दो भाई मूवी बनाओ।